कॉलेज का प्यार, नादान लड़की। प्रकाश इस साल 9वीं क्लास पास करके 10वीं में गया था। उसका विद्यालय उसी के गांव में था। क्लास में नए एडमिशन भी हो रहे थे। क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। प्रकाश पढ़ाई में अच्छा था। सभी अध्यापक उसको बहुत मानते थे। वह क्लास का मॉनिटर भी था। एक दिन क्लास टीचर सभी बच्चों की हाजिरी ले रही थी। उसी समय 3 लड़कियां क्लासरूम के गेट पर खड़ी होकर अंदर आने की परमिशन मांगी। तीनों काफ़ी खूबसूरत थी। उसमें से एक चूड़ीदार सलवार और कुर्ती पहनी हुई थी। वह उन दोनों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। झील सी नीली आँखें, सुराही जैसी गर्दन, सुडौल बदन सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। सभी लड़के उसी को देख रहे थे। क्लास टीचर ने अंदर आने की परमिशन दी। तीनों क्लास टीचर के पास आई और बोली, सर हमें भी एडमिशन लेना है। क्लास टीचर ने तीनों लड़कियों से नाम पूछा। एक ने बताया उसका नाम मधु है। दूसरी ने अपना नाम नैना बताया। तीसरी जो काफ़ी खूबसूरत थी उसने अपना नाम शर्मिला बताया। शर्मिला अपनी सुंदरता पर कुछ ज़्यादा ही घमंड करती थी। उसके तरफ जो भी लड़का देखता वह तुरंत उसको गाली दे देती। कुछ दिनों बाद क्लास का एक लड़का आनंद काफ़ी पैसे वाले घर का लड़का था। उसने शर्मिला को एक दिन कुछ बोल दिया तो शर्मिला ने उसको चप्पल निकाल लेती है मारने के लिए और बहुत सारी गालियां देती है। आनंद को यह सब काफ़ी बुरा लगता है। प्रकाश इस बात पर आनंद का काफ़ी मजाक उड़ाता है। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले आनंद विद्यालय आया और शर्मिला के मेज पर पेन की स्याही से आई लव यू शर्मिला लिख देता है और नीचे प्रकाश का नाम लिख देता है, क्योंकि आनंद का प्रकाश ने मजाक उड़ाया था। अब वह प्रकाश को फंसाना चाहता है। प्रकाश और उसके दोस्त थोड़ी देर से आते हैं। क्लास शुरू हो गई थी। शर्मिला टीचर को बुलाकर मेज पर दिखाती है और फिर टीचर प्रकाश को खड़ा करते हैं और पूछते हैं, यह सब तुमने लिखा है? प्रकाश को कुछ पता नहीं था। वह बोलता है, क्या लिखा है सर, मुझे तो कुछ पता नहीं। टीचर प्रकाश को बुलाकर दिखाते हैं। प्रकाश बड़े सहज भाव से कहता है, सर अगर यह सब मैंने लिखा होता तो अपना नाम कभी नहीं दिखाता। यह किसी और ने लिखा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। टीचर भी समझ जाते हैं प्रकाश ठीक बोल रहा है और शर्मिला को डांट कर बैठा देते हैं। प्रकाश पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और स्वभाव का भी अच्छा था। इस वजह से सभी टीचर उसको बहुत मानते थे। कुछ समय बाद 15 अगस्त आने वाला था। उसकी तैयारी होने लगती है। प्रकाश भी स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था। उसने 3 राष्ट्रगीत तैयार किया था। बहुत ही अच्छी फिल्मी धुन पर था। 15 अगस्त का दिन था। सभी बच्चे काफ़ी उल्लास में थे। प्रोग्राम शुरू हुआ। कुछ देर बाद प्रकाश का नाम अनाउंस किया गया। प्रकाश मंच पर जाकर अपना गीत शुरू किया। उसके बाद पूरे परिसर में खामोशी सी छा गई। टीचर और छात्र छात्राएं प्रकाश के गीत में डूब गए। गीत के ख़त्म होते ही कान के पर्दे फाड़ देने वाली तालियों की आवाज़ और सीटियों की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज गई। समय बीतता गया। अब शर्मिला प्रकाश से बात करना चाहती थी। किसी न किसी बहाने प्रकाश के नज़दीक जाना चाहती थी, पर प्रकाश उस पर ध्यान नहीं देता। पर शर्मिला प्रकाश को पाना चाहती थी। वह प्रकाश के घर भी जाने लगी। किताब लेने के बहाने
तो कभी किसी काम के बहाने। एक दिन शर्मिला प्रकाश की कॉपी मांग कर ले जाती है और जब दूसरे दिन वापस करती है तो उस कॉपी में प्रकाश को एक पन्ना मिलता है जिस पर लिखा था आई लव यू प्रकाश। प्रकाश उसको फाड़ कर फेंक देता है। सुबह जब स्कूल जाता है तो शर्मिला पास आती है और अपने लेटर का जवाब मांगती है। प्रकाश इनकार कर देता है और कहता है यह सब मैं नहीं कर सकता। शर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है देखो फिर मैं क्या करती हूँ, और दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लास चल रही थी। प्रकाश ने एक बार शर्मिला की तरफ नज़र उठाकर देखा तो वह अपना हाथ एक ब्लेड से काट रही थी। जब उसका काफ़ी खून बहने लगा, पास की लड़कियां सर को बुलाती हैं। सर भी काफ़ी घबरा जाते हैं। प्रकाश सब मामला समझ जाता है और तुरंत उठकर शर्मिला के पास जाता है। कटी हुई जगहों को पकड़ लेता है ताकि खून का बहना कम हो जाए। फिर उसी तरह पकड़े हुए स्कूल के बाहर एक डॉक्टरी में ले जाकर बैंडेज करवाता है। वापस स्कूल में आते समय शर्मिला रो रही थी। तभी प्रकाश बोलता है ठीक है तुम जीती मैं हारा, और प्रकाश उसको आई लव यू बोल देता है। शर्मिला काफ़ी खुश हो जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे। मौसम काफ़ी सुहाना था। प्रकाश स्कूल जाता है। स्कूल में उस दिन बहुत कम बच्चे आए थे। टीचर भी कम ही आई थी, लेकिन शर्मिला आई हुई थी। दोनों क्लास में टीचर ना होने से पढ़ाई नहीं हो रही थी। शर्मिला बोलती है चलिए बाहर चलते हैं। अपनी अपनी किताबें वहीं छोड़कर दोनों स्कूल के बाहर चले जाते हैं। स्कूल के पीछे खेत में तरह तरह की फसलें लहरा रही थी। वह दोनों गन्ने के खेत में जाते हैं। बीच में कुछ गन्ने तोड़ के ज़मीन पर बिछा देते हैं और उस पर बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए प्यार भरी बातें करते करते एक दूसरे में इस तरह खो जाते हैं कब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता है। शर्मिला और प्रकाश दोनों स्कूल आते हैं और घर चले जाते हैं। 10वीं की परीक्षा देने के बाद दोनों पास हो जाते हैं। प्रकाश किसी और विद्यालय में एडमिशन ले लेता है। शर्मिला फिर कभी नहीं मिलती। पता नहीं वह कहाँ गई। इस तरह इनका कॉलेज का प्यार अधूरा रह गया, या पूरा माना जाएगा, या दोनों की नादानी मानी जाए, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? प्रकाश या शर्मिला के बारे में अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह स्टोरी उन दोनों प्रेमियों तक पहुँचे और कुछ पल एक दूसरे को याद करें। और शायद इस स्टोरी के कमेंट से ही दोनों मिल जाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।